नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें हमने एक क्लास कल ले ली थी और 12 क्लासें पहले से ले रखी है यूट्यूब पे, तो टोटल 13 क्लासें हो गई। आज एक क्लास और लेते हैं अपन, उसमें थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दो क्वेश्चन मतलब दो क्लासें और लेंगे, उनमें क्वेश्चन आंसर करवा देंगे कंप्लीट, उदाहरण पाठनीत सारे अभ्यास वाले सब। देखिए, तो कल जो हमारी हमारी अभिक्रिया चल रही थी, कौन सी? ईथर की एच के साथ अभिक्रिया। और अपन ने उसमें पढ़ा था ईथर की एच के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक तो एल्किल हैलाइड बनता है और दूसरा एल्कोहल बनता है। लेकिन यदि एच आधिक्य में ले लिया जाए तो फिर 1 मोल ईथर से 2 मोल क्या मिलेगा हमको? एल्किल हैलाइड। अब इसमें हम देख रहे हैं ईथर की एच के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा? क्यों? ईथर में तो 2 एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन, तो कौन सा सीओ बॉन्ड टूटेगा उसको देखते हैं पर। तो देखो, सम्मित ईथर में तो आप किधर का ही बॉन्ड तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात किसमें है दिक्कत? असम्मित ईथर में। कौन से ईथर में? असम्मित ईथर में। तो देखिए, असम्मित ईथर लेता हूं मैं, ये असम्मित ईथर, ये लो, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? एच से। और इसकी अभिक्रिया एच से होगी तो देखिए इससे बनेगा क्या? एक तो बनेगा आपके एल्किल हैलाइड, एक तो एल्किल हैलाइड, और दूसरा क्या बनेगा आपके? एल्कोहल। अब किसका तो मैं एल्किल हैलाइड बनाऊं और किसका एल्कोहल बनाऊं, समझना हमको ये है। एक एल्किल हैलाइड, एक एल्कोहल। एक तो एल्किल हैलाइड है आपकी और एक कौन सा है? एल्कोहल। एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एल्कोहल। अब देखिए, किसका तो एल्किल हैलाइड बनाए अपन और किसका एल्कोहल बनाए। इसके लिए देखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि ये जो दोनों एल्किल ग्रुप है ना आपकी, ये दोनों एल्किल ग्रुप, इधर वाला एल्किल ग्रुप और इधर वाला एल्किल ग्रुप असम्मित ईथर में कैसे होते हैं? अलग अलग। तो मैं ऐसा कह दूं कि ये भी कैसा हो आपके पास? 1 डिग्री, और ये भी कैसा हो? 1 डिग्री। या फिर मान लो ये 2 डिग्री हो और ये भी कैसा हो? 2 डिग्री। या फिर एक 1 डिग्री हो और एक 2 डिग्री हो जाए, या ये 2 डिग्री हो जाए, ये 1 डिग्री हो जाए। कोई सा भी हो जाए इनमें से, चारों कंडीशन में से कोई सी भी हो, या तो दोनों 1 डिग्री हो या दोनों 2 डिग्री, या फिर एक कोई सा 1 डिग्री और एक कैसा है? 2 डिग्री। तो फिर देखो अभिक्रिया कौन सी होगी यहां? यहां आपकी अभिक्रिया होगी ऐसी कंडीशन में SN2। कौन सी? SN2 में SN2 मैकेनिज्म होगी। कौन सी? SN2। और SN2 में हमको पता है कि मध्यवर्ती, क्या मतलब मध्यवर्ती तो क्या मतलब उसके जैसा संक्रमण अवस्था बनती है, तो जिधर से संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी उसका तो क्या बना देंगे अपन? हैलाइड। और जिधर से संक्रमण अवस्था कम स्थायी होगी उसका बना देंगे एल्कोहल। यानी वो वाला बॉन्ड तोड़ देंगे जिधर से संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी बने। और हमको पता है एल्किल ग्रुप जितना छोटा होगा वहां त्रिविम बाधा जितनी कम होगी, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब छोटा एल्किल ग्रुप जिधर है उसका तो हैलाइड बना दो आप और दूसरे वाले का एल्कोहल बना दो। दूसरी कंडीशन देखो, अगर ऐसा दे दे, कैसा? ऐसा कि इधर वाला 3 डिग्री हो, इधर वाला भी 3, या मान लो ये 3 हो, ये 2 हो, या ये 3, ये 1, या ऐसा मान लो ये 2 हो और ये कैसा हो? 3। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दो एल्किल ग्रुप है R और R' उनमें से कोई सा एक 3 डिग्री होना चाहिए, कोई सा एक 3 डिग्री। अब अगर कोई सा एक 3 डिग्री है तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर आप ये करेंगे कि कोई सा एक 3 डिग्री है तो फिर यहां मैकेनिज्म कौन सी लगाओगे आप? SN1। कौन सी मैकेनिज्म? SN1। और हमको पता है SN1 मैकेनिज्म में मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्य धन है। इसका मतलब जिधर से आपको कार्य धन है स्थायी बनता देखिए, उधर वाला बॉन्ड तोड़ दो, तो उसका तो बना दो हैलाइड और दूसरे का बना दो एल्कोहल। दूसरे का क्या बनाओगे? एल्कोहल। तो हमको पता है SN1 में मध्यवर्ती क्या बनता है? या तो मध्यवर्ती
कार्ब धनायन। अभी एग्जाम्पल लेंगे तब और समझ में आ जाएगा। मध्यवर्ती क्या बनेगा? कार्ब धनायन। ये लो, मध्यवर्ती कार्ब धनायन। और इधर क्या बनती है? यहां बनती है आपकी संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, तो जिधर से आपको संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी बनती दिखाई दे, उधर का तो क्या बना दो? हैलाइड, और दूसरे का क्या बना दो? अल्कोहल। ये लो, संक्रमण अवस्था। ठीक है, अब सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये देखिए आपके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। यहां से आपके सवाल पूछ लिया जाएगा कभी भी। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, आपके ये वाला सबसे पहला एग्जांपल है आपकी। जैसे मान लो अपन ने ये ले लिया, ये चलिए पहले छोटा ले लेते हैं, CH3 CH2 और ये CH3 CH3 CH2O CH3। ओ, इधर क्या ले लो आप? HI। इधर क्या ले लो? HI। देखिए, जब आप HI लोगे तो क्या होगा? देखो, इधर वाला एल्किल ग्रुप है आपकी, सबसे पहले तो एल्किल ग्रुप पहचानो आप। तो इधर वाला तो 1 डिग्री है, इधर वाले का कोई डिग्री नहीं है। तो डिग्री तब बोलते हैं अपन कि कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़े तो वो 1 डिग्री, 2 से जुड़े तो 2 डिग्री, 3 से जुड़े तो 3 डिग्री। तो यहाँ तो कोई डिग्री है ही नहीं इसका, इधर वाले का कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो 0 डिग्री बोल सकते हो आप। तो हमको तो क्या है, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री है तो SN1, मतलब एक भी अगर 3 डिग्री आ गया या दोनों 3 डिग्री है तो SN1। और जब तक 1 2 या कुछ भी चलेगा, मान लो 1 भी नहीं है वो, तो फिर कौन सा होगा? SN2। तो देखिए आप यहां से, तो इसका मतलब SN2 हो जाएगी, और SN2 होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, मैंने क्या कहा कि जिधर से संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी बनती दिखे, उधर का तो बना दो हैलाइड, और दूसरे का क्या बना दो? एल्कोहल। तो अब संक्रमण अवस्था का स्थायित्व है वो डिपेंड करता है किस पर? त्रिविम बाधा पर, कि त्रिविम बाधा कैसी है। त्रिविम बाधा ज्यादा तो संक्रमण अवस्था का स्थायित्व कम, त्रिविम बाधा कम तो संक्रमण अवस्था का स्थायित्व ज्यादा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, जो एल्किल ग्रुप छोटा है ना, उधर से संक्रमण अवस्था कैसी होगी? ज्यादा स्थायी बनेगी, तो उसका तो बना दो आप हैलाइड, और दूसरे का बना दो एल्कोहल। यानी कहने का मतलब, इधर देखो, ये एल्किल ग्रुप छोटा है जबकि ये बड़ा है। क्यों? यहाँ तीनों H है, इस पे 2 H और एक ये बड़ा मेथिल ग्रुप आ गया, तो बाधा इधर ज्यादा है, इधर क्या है? कम। तो क्या इसका हैलाइड बनाओगे? तो इसका हैलाइड बनाओगे तो आई इधर अटैक करेगा तो बॉन्ड ये टूटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इधर से तो बना दो आप क्या? CH3 आई वाले का तो बना दो हैलाइड, और बॉन्ड कौन सा तोड़ दो? ये वाला। कैसे? अरे ये H+, ये हमको पता है ना, देखो एक बार मैं बता देता हूं। ये तो क्या है? प्लस, और इस पर माइनस, तो ये आयोडाइड इस पे अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। यानी ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना हमको, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? ये वाला। तो फिर इसका तो बना दो हैलाइड, मैंने बना दिया हैलाइड, और दूसरे का क्या बनेगा? एल्कोहल, CH3 CH2OH, CH3 CH2O और ये H आ जाएगा, तो CH3 CH2OH। ऐसे आपको बनाना है। यानी कहने का मतलब ये है, जब तक 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है तो आपको SN2 मैकेनिज्म करवानी है। SN2 में जिधर से छोटा एल्किल ग्रुप दिखे उसका तो बना दो आप हैलाइड, और दूसरे का बना दो एल्कोहल। ठीक है, तो देखिए, एक एग्जांपल मैंने सॉल्व कर दिया। अगला एग्जांपल देता हूं, देखो आपको, इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल आपकी। अगला एग्जांपल देखिए आप, अगर आपको ऐसा दे दे, मान लो ये CH3, ये CH3 और ये आपका CH3, ये O और ये CH3। अब देखिए, इसकी अभिक्रिया वही, आप चाहो तो HBr से करवा लो। ये लो भाई, HX लेना अपन को,
अब HX का मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी ले लो आप तीनों में से। और हमको पता है HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, HCl और HF तो सबसे कम ही होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको तो लेते नहीं अपन। तो जब भी HX की क्रियाशीलता का क्रम आएगा तो आपको बता रखा है मैंने, पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट पढ़ा रखी है, तो लास्ट टॉपिक रह रहा बस, ठीक है ना। तो HX की क्रियाशीलता का क्रम क्या है आपके, HI, HBr, HCl और फिर HF सबसे कम। तो देखिए यहां से अब इसको पहचानिए आप, देखना इधर वाला जो एल्किल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये वाला, अरे ये 3 डिग्री है, और इधर वाला इसका तो कोई डिग्री है ही नहीं, इसका तो कोई डिग्री है ही नहीं। और अपन ने कहा एक एल्किल ग्रुप भी अगर 3 डिग्री आ जाएगा तो फिर हमको SN1 मैकेनिज्म करवानी है, और SN1 में जिधर से मध्यवर्ती कार्य धनायन ज्यादा स्थायी दिखे उसका तो हैलाइड बना दो, दूसरे का एल्कोहल बना दो। तो देखना आप, ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो गया, ये लो, ये कौन सा है 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। अब देखो मैं अगर ये बॉन्ड तोड़ता हूं ये वाला, तब तो मुझे मेथिल कार्बोधनायन मिलता है, और अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं ये वाला, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, अरे टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोधनायन मिलेगा। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, मैथिल की या 3 डिग्री कार्बोधनायन की, 3 डिग्री कार्बोधनायन की। तो फिर क्या होगा, अरे यहां से ये जो H+ और ये Br-, तो Br- इधर अटैक करेगा इस पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएगा, ये लो हो गया ब्रेक। तो फिर बना क्या, देखो बना तो ये इधर वाले का तो हैलाइड, तो इधर वाले का हैलाइड बना दो आप, CH3C, ये CH3 और ये CH3, और हैलाइड का मतलब इस पे कौन अटैक कर रहा है, Br, तो ये तो बन गया एल्किल हैलाइड। और दूसरा क्या है, उसका बना दो एल्कोहल, तो ये बन गया आपके मेथेनॉल, ये लो। इस तरीके से आपको ये अभिक्रिया करनी है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जैसे मान लो आपने ये ले लिया, चलो ऐसा ले लो, देखो अब की बार मैंने कौन सा, अरे ये एरोमेटिक ईथर ले लिया मैंने, कौन सा ईथर बच्चों, एरोमेटिक, ये लो O और ये CH3, और इसकी अभिक्रिया वही करवा लो आप HI से, ये लो इसकी अभिक्रिया आप HI से करवाएंगे तो क्या होगा, देखना इधर ऑक्सीजन के पास हमको पता है, अरे इसके पास 2 लोन पेयर है भी, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2। मैं तो एक को दिखा दूं, ये लो आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो देखो ये लोन पेयर आएगा इधर, और इसको देखो बेंजीन रिंग को मैं ऐसे दिखा दूं, देखो चलो इस बेंजीन रिंग को मैं ऐसे दिखा दूं, कैसे, ऐसे, ये लो। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर जाएंगे, लोन पेयर इधर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो फिर क्या होगा आप देखो, यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, अरे अनुनाद जब होता है ना तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं, तो यहां सिंगल बॉन्ड में किसके डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर, कंप्लीट डबल नहीं, मतलब पार्शियली का मतलब सिंगल और डबल के बीच वाले। तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो फिर बॉन्ड केवल कौन सा, जब ये टूटेगा नहीं तो केवल यही टूटेगा। तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि जब भी ऐसा एरोमेटिक ईथर दे दे तो आपको क्या करना है, एक तरफ तो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बेंजीन रिंग, तो वहां तो क्या है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अनुनाद हो जाएगा, तो वो वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं तो दूसरे वाले बॉन्ड को तोड़ दो। तो यहां से क्या होगा, ये I- किधर अटैक करेगा, देखना I- अटैक करेगा आपके इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो I इधर अटैक करेगा, I अरे इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ये लो। तो फिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो बनेगा हमारे पास क्या, CH3 और I, इसका तो बन गया आयोडाइड, और दूसरा क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरा ये बन जाएगा आपके फिनॉल, दूसरा क्या बनेगा बच्चों, फिनॉल। तो एक तो ये एल्किल हैलाइड बन गया, दूसरा फिनॉल बन गया, कब, एरोमेटिक ईथर के केस में, एरोमेटिक ईथर के केस में। अब देखिए आप आगे एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। हाँ जी, देखिए एक और लेते हैं एग्जांपल, चलिए ये लेता हूं मैं, देखो CH3, CH2, ये CH, CH3 और ये आपका CH
और ये O CH2 और ये कौन सा है CH3। और इसकी अभिक्रिया वही करवा लो आप, ये लो HI से करवा दो या HCl से करवा दो। ये लो, अब की बार HCl ले लेते हैं, ये लो, ये आपने HCl से करवा दी रिएक्शन। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, देखना सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, वही हम पहचानेंगे क्या कि एल्किल ग्रुप कैसा है। देखो इधर कैसा है 1 डिग्री, इधर भी कैसा है, तो इधर भी, अरे ऑक्सीजन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन, और इस ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एल्किल ग्रुप भी कैसा है 1 डिग्री, दोनों तरफ ही कैसा है 1 डिग्री 1 डिग्री। तो फिर कौन सी मैकेनिज्म होगी SN2, कौन सी होगी SN2। और SN2 में क्या कहा मैंने, जिधर से छोटा एल्किल ग्रुप दिखे उसका तो बना दो हेलाइड और दूसरे का बना दो एल्कोहल। तो देखना छोटा, अरे ये तो बड़ा है, ये छोटा है, इधर बाधा ज्यादा इधर बाधा कम, तो ये वाली संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी, तो इसका तो बना दो हेलाइड और दूसरे का बना दो एल्कोहल। तो क्या होगा देखना आप, हाँ जी, तो इससे क्या होगा देखिए, ये प्लस ये माइनस, ये इस पे अटैक और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा देखना, एक तो बनेगा आपकी ये CH3 CH2 और ये तो बनेगा Cl। Cl ने अटैक किया ना, तो ये तो हेलाइड और दूसरे का एल्कोहल बना दो आप। तो ये दूसरे का एल्कोहल कैसे बनेगा, दूसरे का एल्कोहल ऐसे बनेगा, देखो इधर बना दो नीचे में CH3 CH2 CH CH और ये CH3। हाँ जी, 1 मिनट देखिए, क्या हो रहा है, 1 सेकंड, बढ़ नहीं रहा आगे। हाँ जी, 1 सेकंड, टेक्निकल एरर, ये तो टेक्निकल एरर आ जाती है, टेक्निकल एरर आ जाती है। 1 सेकंड, क्या हो रहा है। ये पेज किससे ब्लैंक रह गया, क्या
हो गया आज भी, ये तो हैंग ही हो गया बिल्कुल। हाँ, एक मिनट इसको थोड़ा सा रहने दो, देखो। ये तो क्या हो गया आज भी। एक सेकंड, एक सेकंड, अरे ये गड़बड़ी हो रही है। यहाँ से ही इसको वो नहीं कर रखा। एक सेकंड। चलो ये तो सही है, वो अपनी गलती हो रही है ना। हाँ, ये हुआ क्या, मैं कि अचानक उसको वो नहीं किया। चलो देखो, अब हो जाएगा। हाँ, ये देखो। हाँ, वो गड़बड़ ये हो रही थी कि मैंने, हाँ जी, चलो देखो, तो इसका क्या बनेगा, CH3CH2, ये CH। टेक्निकल मामले हैं थोड़ा सा। ये लो, CH3CH2 CH3, और ये CH2, और ये OH, CH2, और ये क्या है, OH। ये लो, इसका एल्कोहल बना दो आप। ठीक है। हाँ, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दे दी। ये कंप्लीट हो गई अभिक्रिया अपनी, कौन सी, ईथर में CO1 का विदलन। अब देखिए अब आगे, इसके बाद अगली अभिक्रिया है अपनी ARSC अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी है अपनी, ARSC अभिक्रिया, यानी बेंजीन वाले की अभिक्रिया, जिसको अपन बोल रहे थे ARSC अभिक्रिया। ARSC अभिक्रिया, ये लो देखो, ARSC अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए आप। ये हमने क्या ले लिया, एरोमेटिक ईथर। ये हमने क्या ले लिया, एरोमेटिक ईथर। और एरोमेटिक ईथर ये है, देखो O, और मान लो मैंने CH3 ले लिया, ऐसा OCH3। और अभी तो अपन ने पढ़ा था कि यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने, अरे 2 लोन पेयर हैं भी। कितने लोन पेयर हैं, 2। और अभी अनुनाद हमने करवाया था, देखो अनुनाद कैसे होगा, ये लोन पेयर इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे क्या होगा, अरे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके इधर आएंगे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो उससे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये इधर और ये वापस इधर, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है। अब हमको पता है ARSC अभिक्रिया है, तो यहाँ अटैक किसका होगा, अरे यहाँ अटैक होगा आपके किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। और इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ अटैक करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये कहाँ अटैक करेगा, या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर इस ऑर्थो पे करेगा, और या फिर इस पैरा पे अटैक करेगा। तो ये अटैक तो कौन सा है आपका, अरे ये वाला अटैक कौन सा है, ऑर्थो।
और ये वाला टैग भी कौन सा है, ऑर्थो, ये लो, और ये वाला टैग कौन सा है, पैरा। तो इसका मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ, दो, एक ऑर्थो और एक पैरा। और हमको पता है पैरा कैसा होता है, सम्मिति की वजह से मेजर होता है भी, पैरा कैसा होता है, सम्मिति की वजह से मेजर, मुख्य उत्पाद। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा, पैरा मेजर होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे अपन कि एरोमेटिक ईथर में जो ये एल्कोक्सी ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप, ओआर ग्रुप, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर। कौन सा लग रहा है, ये प्लस आर। और इस प्लस आर प्रभाव की वजह से यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, दोनों ऑर्थो और पैरा, इस पे क्या हुआ, मेटा की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। देखो मेटा वाली तो ये है, ये दोनों कैसी हैं, उदासीन, और ऑर्थो वाली कैसी है और पैरा वाली कैसी है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का टेक कहां होगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से देखिए, यहां से अपन ये लिख सकते हैं क्या कि एरोमेटिक ईथर में, एरोमेटिक ईथर में ओआर समूह की, यानी एल्कोक्सी समूह की, ओआर समूह की प्लस आर प्रभाव के कारण, प्लस आर प्रभाव के कारण यह ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। कैसा होता है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। अतः यह आक्रमणकारी, अतः यह आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करने के लिए, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करने के लिए क्या करता है, निर्देशित करता है, निर्देशित करता है। ये लो, अब एआरएससी के अपन एग्जांपल लेते हैं। तो ये बात तो अपन ने फिनॉल में भी की थी, वही फिनॉल में ओएच ग्रुप भी वही प्लस आर प्रभाव लगाता है, और ओआर ग्रुप पे ये भी कैसा लगा रहा है, प्लस आर। ठीक है, इस वजह से ऑर्थो और पैरा पे अटैक हो रहा है, और मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, पैरा। कौन सा होगा, पैरा। अब हम इसके उदाहरण लेते हैं एआरएससी की। देखिए पहला उदाहरण देखिए, अब पहला उदाहरण है आपके एआरएससी का। पहला उदाहरण ले लेते हैं अपन, कौन सा, देखो नाइट्रीकरण पढ़ना अपन को। एक फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है इसमें, और एक कौन सी है, हेलोजनीकरण। तीन ही अभिक्रियाएं हैं आपकी। तो सबसे पहले हेलोजनीकरण ले लेते हैं। ये लो, हेलोजनीकरण बोल दो, या फिर एनसीईआरटी के लैंग्वेज में इसको हेलोजनन बोल दो। हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन का जुड़ना। ये सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं अपन। ये लो देखिए, तो हेलोजनीकरण कैसे करवाएंगे, सुनिए आप। हाँ जी, हेलोजनीकरण कैसे करवाएंगे, देखो ये आपने क्या ले रखा है, अरे ये एरोमेटिक ईथर ले लिया, और इसकी अभिक्रिया किससे, हेलोजन से करवा दो। किससे करवा दो, हेलोजन से। और यहां देखो अपन क्या लेते हैं, जो रिएजेंट लेते हैं ना अपन, जैसे देखो हेलोजनीकरण में अपन पीछे तो लुईस अम्ल वगैरह लेते थे अपन,
या कोई हेलोजन वाहक लेते थे। यहाँ आपको हेलोजन वाहक लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? तो एल्किल ग्रुप है, इधर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसको कौन, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे, जैसे फिनॉल वगैरह होता है, फिनॉल में तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन वगैरह देगा नहीं, उससे भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ आपको लुईस अम्ल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, हेलोजन वाहक लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या ले लो आप, हेलोजन ले लो। जैसे मैंने ले लिया ब्रोमीन, और यहाँ प्रेजेंस किसकी, एसिटिक एसिड की, यानी ब्रोमीन ले लो, क्या ले लो, ब्रोमीन इन द एसिटिक एसिड। ब्रोमीन किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां से देखो क्या होगा, ये OCH3, तो एक बार तो Br कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे, और एक बार कहां जुड़ेगा, ये O और ये CH3, और ये Br कहां जुड़ेगा, पैरा पे, कहां जुड़ेगा, पैरा पे। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है आपकी हाँ जी, इसका नाम तो देखो, ये तो ऑर्थो है और ये ब्रोमो, तो ऑर्थो ब्रोमो, और आगे क्या होगा देखो, इसको बोलते हैं हम एनिसोल। अरे इसको क्या बोलते हैं हम, एनिसोल, इस पूरे को एनिसोल। और ये दूसरा क्या है, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये लो, पैरा ब्रोमो एनिसोल। पैरा ब्रोमो एनिसोल। और देखो ये तो कैसा है, माइनर, ये लो, और ये कैसा है आपका, मेजर। बस वही पीछे जो अपन ने पढ़ा है ना, हेलोजनीकरण, फिनॉल वगैरह का पढ़ा था, उधर एरिल हैलाइड में पढ़ा था, वहां भी कहा था मैंने एरोमेटिक ईथर आएगा तो ये अभिक्रियाएं फिर से आएंगी, तो देखो फिर से आ गई। बस इसमें क्या ले लिया हमने, ब्रोमीन के साथ में डायरेक्ट एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड सॉल्वेंट का काम कर रहा है, यहाँ डायरेक्ट हेलोजन भी ले सकते हैं, जबकि वहां इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करने के लिए लुईस एसिड चाहिए या फिर हेलोजन वाहक चाहिए, यहाँ जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है, ये रिंग ज्यादा एक्टिवेट होगी, किसकी वजह से, ये एल्किल ग्रुप की वजह से। ठीक है, अगला देखो आप, अगला एग्जांपल, अगला है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सा है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। और देखो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, सुनो, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होगा, सुनो आप, हाँ जी, देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में वही पीछे जो पढ़ते आ रहे हैं अपन, वही फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ये OCH3। और आपको जब भी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक एल्किलीकरण, दूसरा एसिटिलीकरण, एल्किल ग्रुप का जुड़ना एल्किलीकरण, एसिटिल ग्रुप का जुड़ना एसिटिलीकरण। तो देखिए यहां मैं ले लेता हूं एल्किल ग्रुप, ये लो, और प्रेजेंस किसकी लेनी होती है अपन को, यहाँ लुईस एसिड की, किसकी, लुईस एसिड की। तो इससे क्या होगा, देखो OCH3 और लुईस एसिड ये होता है, देखो जैसे यहां आप लुईस एसिड लेते हैं तो ये लुईस एसिड होगा निर्जल फिक्सेस में, AlCl3 लेते हैं अपन, निर्जल AlCl3। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, देखो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया आपका, और दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, कौन सा, ये OCH3, और इधर कौन आ जाएगा आपकी, ये CH3। अब इसका नाम देना चाहें आप तो देखो इसका नाम क्या है, एक सेकंड, इस पे CH3 नहीं लगाया मैंने, CH3 देखिए, इस पे CH3 लगाता हूं मैं, ये CH3। भाई एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार कहां लगेगा, पैरा पे लगेगा। अब इसमें से हमको पता है पैरा मेजर है, तो इसका अगर नाम देना चाहो आप तो इसका नाम क्या है, देखिए देखो ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, पर इस पूरे कंपाउंड का नाम टॉलुइन है, तो चाहो तो आप इसको ऑर्थो मेथोक्सी, इसको क्या कहेंगे, मेथोक्सी, और ये टॉलुइन हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, ऑर्थो
मेथोक्सी, ऑर्थोमेथोक्सी टॉलुइन। और ये कौन सा है? पैरामेथोक्सी टॉलुइन। ये ऑर्थोमेथोक्सी टॉलुइन है, ये कौन सा है? पैरामेथोक्सी टॉलुइन। और ये मेजर है, और ये कैसा है आपका? अरे ये माइनर है, ये मेजर, और ये कैसा है? माइनर। और ये अभिक्रिया कौन सी है? फ्रीडेल क्राफ्ट में भी कौन सी है ये बच्चों? अरे एल्किलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट में भी कौन सी है ये? एल्किलीकरण। मैं यहां लिख दूं, फ्रीडेल क्राफ्ट कौन सी है ये? एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, ये लो, ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया है अपनी। अब देखो अगली, हाँ जी, ये मेजर और ये कैसा है? माइनर। ठीक है। अब देखो अगला है एसिटिलीकरण, लेते हैं अगला इसी में, एसिटिलीकरण। ये लो, यानी इसको चाहे तो अपन कह सकते हैं फर्स्ट, ये आपके, एक सेकेंड में इसको यहां से मिटाऊं, देखो इसको यहां से मिटाता हूं मैं, और ये फर्स्ट, ये क्या है? इसको फ्रीडेल क्राफ्ट में फर्स्ट कह देता हूं मैं। ये लो, फ्रीडेल क्राफ्ट में फर्स्ट एल्किलीकरण। ये लो, ये फ्रीडेल क्राफ्ट में फर्स्ट हुई आपकी। अब सेकंड देखिए आप, हाँ जी, देखिए सेकंड है आपकी एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण सेकंड क्या है आपकी? एसिटिलीकरण। ये लो, और एसिटिलीकरण में आपको पता है एसिटिल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है? एसिटिलीकरण। एसिटिल ग्रुप का जुड़ना एसिटिलीकरण। तो देखिए यहां से मैं वही अभिक्रिया ले लेता हूं आपकी, ये ईथर, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं मैं? CH3CO ClC। और ये निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस, ये निर्जल AlCl3 की वही क्या लेनी है अपन को? प्रेजेंस। इससे वही दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो कौन कौन से। एक तो बनेगा आपकी ये OCH3, और इधर ये COCH3, ये जुड़ जाएगा। और एक बार क्या बनेगा आपके, ये OCH3, और इधर कौन जुड़ेगा? CO, और ये CH3। और देखिए इसका नाम तो आपको पता ही, ये तो एनिसोल चल रहा है पहले से, एनिसोल। और इसका नाम देखो, इसका नाम हो जाएगा आपके ऑर्थोमेथोक्सी। अरे ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? मेथोक्सी। और देखो इसको मैं हटा दूं तो ये पूरा ग्रुप एसिटोफिनॉन है ही, एसिटोफिनॉन ऑन कीटोन, तो इसका नाम क्या है? एसिटोफिनॉन। ये सब कुछ आ चुके हैं अभी पहले, फिनॉल के अंदर आ चुके हैं एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। और ऐसे इसका नाम क्या होगा? पैरामेथोक्सी, पैरामेथोक्सी। और आगे क्या होगा?
फिनोन, पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये लो। और आपको पता है पैरा कैसा है, मेजर बन रहा है पहले से। अरे पैरा कैसा बन रहा है बच्चों, मेजर। ये माइनर है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनर। और ये कैसा है, अरे मेजर, ये लो, ये मेजर हो गया आपकी। अगली अभिक्रिया देखो, ये तो होगी आपके कौन सी, एसिटिलीकरण। अगली देखो आप, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है नाइट्रीकरण। क्या है, नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण हमको पता है, नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है भी, नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना अरे नाइट्रीकरण कहलाता है। देखिए कैसे, ये OCH3 और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, अरे इसकी अभिक्रिया करवा दो आप किससे, ये कंसंट्रेट, या ऐसे लिख दूं चलो, ये चलो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का मिश्रण, कंसंट्रेट H2SO4 का मिश्रण। और इससे क्या बनेगा, इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, कितने, दो। वही एक तो OCH3, और देखो नाइट्रीकरण के दौरान क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है NO2, तो NO2 एक बार यहां जुड़ जाएगा और एक बार क्या होगा आपकी, अरे ये OCH3 और इधर कौन जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप। और देखिए इसका नाम क्या है, सुनना, इसका नाम वही देखो ऑर्थो है, तो ये ऑर्थो और आगे नाइट्रो, तो ये ऑर्थो नाइट्रो, और ये एनिसॉल चल ही रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल। और ये वाला क्या है, अरे ये पैरा नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और ये कैसा है, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। और ये कैसा है आपकी माइनर, और ये कैसा है आपका मेजर, ये लो। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी, ARSE। ये कौन सी अभिक्रिया हुई बच्चों, ARSE। कौन सी, ARSE। ये आपके ARSE अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया, ARSE। अब देखिए एक नोट डालता हूं मैं, और वो नोट लिख देता हूं मैं आपके लिए, और वो नोट क्या है सुनिए आप, ये नोट है आपकी, जो अल्कोहल और ईथर का जो मिश्रण है ना, उसको हम नेटेलाइट बोलते हैं। तो आपसे पूछा है पहले सवाल कि नेटेलाइट क्या है, तो अल्कोहल और ईथर का मिश्रण। और इसका उपयोग किसमें करते हैं, पेट्रोल की जगह करते हैं, यानी फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। तो क्या कहेंगे अपन, अल्कोहल, अल्कोहल व ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है, नेटेलाइट कहलाता है, नेटेलाइट कहलाता है। अल्कोहल व ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है, नेटेलाइट कहलाता है, जिसका उपयोग, या ऐसे इधर लिख देता हूं चलो, इसका उपयोग, इसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है, पेट्रोल के
स्थान पर किया जाता है। किया जाता है। इसका उपयोग किसके स्थान पर करते हैं? पेट्रोल के स्थान पर। तो ये हो गया आपके ARSC अभिक्रिया। एक देखो जीसल विधि और लिख देता हूं मैं, वैसे तो आपके है नहीं, पर याद रखें तो रख लेना, क्यों वैसे भी थोड़ा सा जगह खाली पड़ी है तो लिख देते हैं। चलो देखिए जीसल विधि, जीसल विधि, देखिए जीसल विधि क्या है सुनिए। अगर हमको मैथोक्सी समूह यानी OCH3 समूह मैथोक्सी, उसका मात्रात्मक आंकलन करना है तो कौन सी विधि काम में लेते हैं? जीसल विधि। और इसमें क्या करते हैं? मैथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ करवाते हैं। किसके साथ? HI के साथ। तो क्या कहेंगे अपन? मैथोक्सी समूह की मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन की विधि, मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन की विधि है भैया। ठीक है, इसमें मैथिल ईथर की मैथिल ईथर मैथिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है। इसमें मैथिल ईथर की HI के साथ में क्या करवाई जाती है? अभिक्रिया। जैसे अभी अपन ने लिया था ना एनिसोल, वहां CO1 का बदलन किया था अपन ने, तो वहां से जैसे I का अटैक हो रहा मान लो भाई, HI का अटैक करवा रहे हैं ना अपन, तो I अटैक करेगा तो CH3 I बना देगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे वहां से मैथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन। ठीक है, मैथिल ईथर की HI के साथ क्या करवाते हैं? अभिक्रिया। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है, इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है आज। और अब क्वेश्चंस बच रहे हैं जो अपन 2 क्लासों में ले लेंगे। उदाहरण पाठनीति सारे क्वेश्चंस ले लेंगे अपन, अभ्यास वाले सारे। 2 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर का ही तो काम है, अरे अपने हाथ में तो है, आराम आराम से पढ़ेंगे अपन। 2 3 कितनी लग जाए। NCERT क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए बिल्कुल एकदम। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी। अपने 780 सब्सक्राइबर हो गए लगातार, सब्सक्राइबर वगैरह वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, 2200 घंटे की तरफ चल रहे हैं अपन, जल्दी 2200 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।